वालों को राधे राधे। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार पक्षियों का जन्म हुआ। अब जन्म से आगे की कथा को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उनका पालन पोषण हुआ। इस प्रकार मुनि द्वारा प्रेरित वे कुमार उन पक्षियों को अपने साथ लेकर मुनि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं तथा वे उनका पालन पोषण अच्छी प्रकार करते हैं। शमी मुनि जो अपने तपोबल से मनवांछित फल पुष्प और कंदमूल आदि लाकर उनका पालन पोषण करते हैं तथा उन्हें सब प्रकार से उनका पालन पोषण करते हैं और सत्कार करते हैं। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्रेंद्र, उन मुनि श्रेष्ठ शमीक ने दिन प्रतिदिन उन पक्षियों का दूध भोजन आदि की भी व्यवस्था अच्छे प्रकार से की थी। 1 मास व्यतीत होते ही वे पक्षी बड़े होने लगे और बड़े होकर आकाश में उड़ने लगते हैं और सब प्रकार से अपने चंचल नेत्रों से सभी प्रकार के ग्रामों को, समुद्रों को, नदियों को, सूर्य के मार्ग को देखते हैं और पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तत्पश्चात वे थकी हुई अंतर आत्मा वाले पक्षी योनि में उत्पन्न हुए महात्माओं को वहां उन ऋषियों के प्रभाव से ज्ञान प्रकट होता है। तदंतर शिष्यों के प्रति अनुकंपा के लिए धर्म का प्रवचन करते हुए ऋषि शमीक की प्रदक्षिणा करके उन सबने ऋषि के चरणों में अभिवादन किया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, घोर मृत्यु से आपने हमारी रक्षा की है। आप हमारे पितृव्रत गुरु हैं, पिता भी हैं और गुरु भी हैं। हम गर्भ में ही थे तभी हमारी माता मर गई। पिता ने हमारा पालन पोषण नहीं किया। आपने हमारा शिशुओं की भांति पालन पोषण किया है और हमारी अपने पुत्र की भांति रक्षा की है। पृथ्वी पर अक्षत तेज वाले आपने हाथी के घंटे को हटाकर हमारे दुखों का निवारण किया है। निर्बल कैसे बुद्धि को प्राप्त होंगे। आकाश स्थित पक्षियों को कब देखूंगा और भूमि के वृक्ष पर स्थित तथा वृक्षों के बीच में आए हुए पक्षियों को कब देखूंगा और कब मेरे पास विचरण करने वाले इन पंखों की वायु से उठी हुई धूलि से मेरी यह स्वाभाविक क्रांति दूर होगी। इस प्रकार विचार करते हुए आपके द्वारा पाले गए हम उस समय बड़े प्रबल, बुद्धिदार और समझदार हो गए। अतः अब हम क्या करें। इस प्रकार ऋषि के साथ सभी शिष्यों से घिरे हुए ऋषि ने उत्तर दिया। पक्षी की संस्कार वाली स्पष्ट वाणी को सुनकर रोमांचित एवं आश्चर्यचकित हो गए शमीक ऋषि और कहा कि आप ठीक बताओ कि आप कौन हैं। आपकी यह वाणी किस प्रकार इतनी उत्तम है। क्या आपको किसी श्राप से यह जन्म मिला है। आप मुझे ठीक बतलाइए। पक्षी बोले। अब पक्षियों ने अपने बारे में शमीक ऋषि को विस्तार पूर्वक बताया। पक्षी बोले, प्राचीन काल में विपुलसवक नामक एक प्रसिद्ध मुनि हुए थे। उन्होंने सुक्रश और तंबुरु नामक 2 पुत्र हुए। संयत आत्मा वाले उन सुक्रश के हम 4 पुत्र हैं। विनय, आचार और भक्ति से हम सदैव उन ऋषियों के प्रति नम्र रहते थे। उस समय तपस्या में रत जितेंद्रिय उनके इच्छानुसार ही हमने सभी कार्य किए एवं उनके और हमारे वहां उस तपोवन में रहते हुए हम समिधा पुष्प आदि जो वस्तुएं यज्ञ के लिए आवश्यक होती थी वे जुटाते रहे। एक बार इंद्र स्वयं लाल नेत्र करके हमारे गुरुदेव के पास आए और उन्होंने पक्षी रूप धारण करके हमारे गुरुदेव से कहा कि आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप किस प्रकार का भोजन करेंगे। मैं आपके भोजन की व्यवस्था करूंगा। तब पक्षी ने कहा कि आप मेरे लिए मनुष्य के मांस और रक्त की व्यवस्था कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा कि आप अति पापवृत्ति में लगते हैं। मनुष्य का मांस और रक्त अच्छा भोजन नहीं है, किंतु गुरुदेव ने वचन दे दिया था, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया और हमसे कहा कि आप हमारे पुत्र के समान हो। आप मेरी आज्ञा से इस पक्षी की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर और रक्त
का दान दीजिए, किंतु हम शरीर के लोभ में पड़कर ऐसा न कर सके। इस पर क्रोधित होकर हमारे गुरुदेव ने हमें श्राप दे दिया और हमें पक्षी योनि में जाने का श्राप देते हुए हमें भस्म कर दिया। इस प्रकार हम सबको श्राप देकर शास्त्र के अनुसार हमारी अंत्येष्टि करने और मरने के बाद की जाने वाली सभी क्रियाओं को करने के बाद उस पक्षी इंद्र से वे द्विजोत्तम आश्वस्त होकर बोले, मेरे शरीर का भक्षण कीजिए, अपनी यह देह मैं तुम्हारे भोजन के लिए उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि ब्रह्मत्व इसी को कहा जाता है कि उसे पक्षी के समक्ष भी सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करने से ब्राह्मण को जो महान पुण्य प्राप्त होता है वह उत्तम दक्षिणा वाला होता है और अनेक यज्ञों से भी अधिक होता है। मुनि श्रेष्ठ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मन में प्रफुल्लित होकर पक्षी रूपधारी इंद्र ने मुनि से कहा, हे विप्रेंद्र, आप योग बल से अपने शरीर को त्याग दीजिए और मैं आपके मांस का भक्षण करूंगा। उसके इन वचनों को सुनकर सुकृष्ण मुनि समाधि में युक्त हो गए। उनके दृढ़ निश्चय को जानकर इंद्र अपने वास्तविक शरीर को धारण करके बोले, अरे विप्रराज, हे बुद्धात्मक, आप अपनी बुद्धि से इस बात को समझो कि हे निष्पाप, आप जिस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने आपके प्रति यह अपराध किया है, अतः आप क्षमा करें। और हे अमलमते, तुम्हारी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरी करूं, क्योंकि आपके द्वारा सत्य का पालन करने से मेरा आपके प्रति अत्यधिक अनुराग हो गया है। आज से तुम्हें इंद्र ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा और इसके अतिरिक्त आपकी तपस्या और धर्म में कभी भी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए। हमको जीवन प्रिय था, इसीलिए मृत्यु के डर से हे महामते, आप हमारी रक्षा कीजिए। चर्म स्थित और मांस के पिंड, मवाद एवं रक्त से भरे हुए जहाँ इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वहाँ उस शरीर में हमारी आसक्ति है। हे मुनीश्वर, सुनिए, जिस प्रकार मनुष्य काम, क्रोध आदि 5 प्रबल शत्रुओं के अधीन होकर मोहित हो जाता है, अस्थि रूपी खंभों पर स्थित प्रज्ञा रूपी प्रकोष्ठ वाला सभी वस्तुओं को रोकने में समर्थ चर्म रूपी दीवार से युक्त मांस और रक्त के लेप वाला चारों ओर से श्रावों से जकड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार हम भी अपने शरीर से मोह कर बैठे, किंतु हमारी जीवित रहने की इच्छा है। इसलिए हे मुनीश्वर, आप क्रोध को त्याग कर हमें जीवन दान दीजिए। ऋषि बोले, मैंने जो कहा है वह असत्य नहीं होगा, क्योंकि हे पुत्रों, मेरी वाणी से आज तक असत्य भाषण नहीं किया गया है। जिसने मुझे यह अवचरित कार्य बलपूर्वक कराया है, उस देव को ही मैं बड़ा मानता हूँ। अनर्थक पौरुष और धिक्कार है, क्योंकि चरणों में पड़कर तुमने मुझे मनाया है, प्रसन्न किया है, इसीलिए तुम पक्षी योनि में होने पर भी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करोगे। कलेश तथा पापों के प्रलक्षा पूर्वक ज्ञान से दिखाए गए मार्ग वाले तुम सब मेरी कृपा से निसंदेह परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे पुत्रों, जब तुम महाभारत के संबंध में निसंदेह युक्त जैमिनी मुनि के प्रश्नों के उत्तर दोगे तो मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। यह मैंने तुम सब पर अनुग्रह कर दिया है। हे भगवान, इस प्रकार कुछ काल के बाद हम पक्षी योनि में उत्पन्न हुए। युद्ध भूमि में उत्पन्न होने पर भी हमारा पालन पोषण हुआ। हे द्विश्रेष्ठ, यह हमारे पक्षी योनि में आने का कारण है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे देव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देव के ही अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग शमीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तदंतर महात्मा शमीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे चारों पक्षी लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य पर्वत पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या में स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास
करते हैं। आज हमने पढ़ा है कि किस प्रकार उन पक्षियों का जन्म हुआ और उन्हें किस प्रकार अपने गुरु ऋषि द्वारा श्राप दिया गया, और श्राप देने के बाद उन्हें भस्म करने के बाद किस प्रकार इंद्र को उनके गुरुदेव अपना शरीर खाने के लिए देने लगे, किंतु उसी समय इंद्रदेव ने अपने असली रूप में आकर उन्हें बताया कि मैं इंद्र हूँ और मैं सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था। उसके बाद इंद्रदेव वहाँ से चले गए। तब पक्षियों ने बड़ी विनय के साथ अपने गुरुदेव को मनाया। तब उनके गुरुदेव ने कहा कि आप, मेरा वचन तो असत्य नहीं हो सकता, किंतु आप पक्षी योनि में होते हुए भी बहुत ही ज्ञानी और धर्म के ज्ञाता होंगे, और जब महाभारत काल में आप जन्म लेंगे उसके पश्चात जो शमीक ऋषि के शिष्य होंगे, आप उनको महाभारत काल की कथा सुनाएंगे, तभी आपके श्राप का निवारण होगा। अब हम अगली वीडियो में धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों के उत्तर संवाद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।